हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम जो है वो साइंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें हमारे पास जो है आज की थर्ड क्लास है, जिसमें हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में बात करेंगे कि आपके पास जो है जो भी सब्सटेंस होते हैं, जो भी पदार्थ है, जो भी चीज़ें हैं, उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास मेथड ऑफ सेपरेशन आता है। मेथड ऑफ सेपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हम हाथ से किसी चीज़ को जो है वो पिक करते हैं, हैंड पिकिंग जिसे हम कहते हैं। विनोइंग हो गया, यानी कि हम फटकाई करते हैं जिसको, है ना। और उसके बाद आपका सीविंग हो गया, जिसमें हम जो है वो छानते हैं किसी चीज़ को, छलनी का यूज़ करके सीव करते हैं उसको। सेडिमेंटेशन का यूज़ करेंगे, डिकेंटेशन का यूज़ करेंगे, एंड फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन। ये हमारे पास जो है वो आपके पास सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस वाला पोर्शन है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट इस टाइम पे क्लास को देख रहा होगा, जिन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में जो है वो जेबीटी का जो है वो कमीशन दिया था, तो उसी तरीके से जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब जो है सीबीएसई कैडर के लिए भी जो है, सीबीएसई स्टेट कैडर के लिए जो है वो वैकेंसीज जो है वो दोबारा जो है वो 600 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें दोबारा जो है वो जेबीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जेबीटी की तैयारी जो भी स्टूडेंट कर रहा है, पटवारी की तैयारी जो भी स्टूडेंट कर रहा है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उन सभी के लिए। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने पहले जो है वो साइकोलॉजी की प्रिपरेशन की थी, उसी तरीके से अब हम जो है यहाँ पे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। जो भी आपके सब्जेक्ट के जो टोटल सब्जेक्ट हैं आपके पास, जो भी टोटल आपके पास साइंस का सिलेबस है, वो हम यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। जिन्होंने साइकोलॉजी की क्लासेस को नहीं देखा है, जो साइकोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो मैंने आप लोगों के लिए क्लासेस जो है ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनको वहाँ से देख सकते हो। और अब हम जो है वो साइंस का सिलेबस उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे और सारा सिलेबस खत्म करेंगे। ठीक है, पहले ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंप्लीट की जाएंगी, जो भी आपके पास कंप्लीट सिलेबस है, फिर मैं आप लोगों को साइंस के मिक्स क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बोलता है कि विच मैथड इज यूज टू रिमूव स्टोन्स फ्रॉम राइस बाय हैंड। आपने देखा होगा कि जब हम चावल को जो है वो क्या करता है, उसमें से हमें स्टोन यानी कि बीच में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है, उसको हमें जो है हैंड से हमें हटाना है। तो हम चावल से पत्थर हाथ से निकालने की विधि को क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं, हैंड पिकिंग कहते हैं, सीव कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो हम उसको क्या करते हैं, हाथ से चुनते हैं, यानी कि अलग अलग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पास अंडरस्टैंडिंग बेस पे, स्टेटमेंट वाइज पे 3-4 चीजें आपको यहाँ पे दे दी जाएंगी। ठीक है, वो आपको करनी होती है। तो एक एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आती चलेगी कि हैंड पिकिंग का मतलब क्या है, कि हाथ से हम किसी चीज को चुनते हैं, जैसे कि हम कंकड़ जो है वो निकालते हैं चावल में से, तो वो आपकी हैंड पिकिंग है। सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि विच मैथड यूजेस विंड टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, अब ये हस्क क्या है और आपके पास यहाँ पे ग्रेन्स के बारे में बोला गया है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हस्क होती है आपके पास जो भूसी होती है, ग्रेन क्या होता है, अनाज। तो जो भूसी को, यानी कि जो भूसा होता है जो भी, तो हम अनाज से हवा की सहायता से, जैसे आपने देखा होगा कि फटकाई करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जो दादी नानी है वो क्या करती है, एक हमारे पास जिसको हम नॉर्मल जो है लोकल भाषा में उसको सूप कहते हैं, तो वो उसके अंदर जो है वो क्या करते हैं, अनाज मतलब कोई चावल है, उसमें आपने देखा होगा धान के जो दाने हैं जिसको हम भूसी या हस्क बोल रहे हैं, तो जो उसमें थोड़ा सा क्या होगा, जैसे अगर हम चावल के जो छिलके होते हैं जैसे, तो उसको हमें हटाना है, तो उसको हम हाथ से अगर कर रहे हैं तो वो तो हो गया हैंड पिकिंग कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हवा के थ्रू उसको थोड़ा ऊपर उछालते हैं, फिर नीचे फेंकते हैं, तो वो क्या कहलाती है, उसके बारे में बात हो रही है कि भूसी को अनाज से हवा की सहायता से अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है, विनोइंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, उसे विनोइंग कहा जाता है, फटकाई कहा जाता है, फटका के हम उसको अलग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच मैथड सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अलग अलग साइज के कुछ कण हैं, अगर हमें उनको अलग करना है तो हम उसको फटका के तो नहीं कर सकते हैं अलग, है ना। सीविंग का मतलब होता है हम छलनी से उनको अलग अलग कर रहे हैं। डिकेंटेशन का मतलब अपकर्षण या इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है। तो जब हमें कणों को अलग अलग करना है तो हम सीव करते हैं, उनको छानते हैं। ठीक है, तो जो छोटे पतले छोटे छोटे कण होंगे वो छलनी से नीचे आ जाएंगे, जो मोटे मोटे कण होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे।
विच मैथड इज यूज टू सेपरेट हैंड सैंड फ्रॉम वाटर बाय सेटलिंग डाउन, यानी कि रेत को पानी से नीचे बैठाकर अलग करने की विधि कौन सी होती है। कि जैसे आपके पास कंटेनर है, अब ये जो रेत है ये नीचे बैठ जाएगी, है ना, पानी से नीचे बैठकर अलग करने की विधि को क्या है कि ये नीचे बैठ जाएगी। इसको सेडिमेंटेशन बोलेंगे, अवसादन बोलेंगे, फटकाई बोलेंगे, विनोइंग जो हमने पीछे बात की थी अभी, है ना, कि हम फटक कर कोई चीज़ कर रहे थे, जैसे कि भूसी को हम अनाज से अलग कर रहे थे, हाथों से चुनते थे, जैसे हमने पत्थर को जो है किसी चीज़ में से, चावल में से पत्थर को निकाला। सीव का मतलब हो गया छलनी। ये 3 मेथड आपको अच्छे से समझ आ गए। अब यहाँ पे बोला कि रेत को पानी से नीचे बैठाकर अलग करने, मतलब आप पानी और रेत को अलग अलग कर सकते हो, क्योंकि रेत नीचे बैठ जाएगी, पानी आप उसको उड़ेल रहे हो, फिर भी रेत नीचे रह जाएगी, अलग अलग विधि हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कोई गंदा पानी लेते हो, है ना, तो गंदे पानी में आपने दोनों को अलग करना है, तो थोड़ी देर के लिए आप उसको वैसे ही रख दोगे, धीरे धीरे वो चीज़ नीचे बैठ जाएगी, जो भारी चीज़ होंगी, जो कण होंगे। इसको सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादन कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच मैथड इन्वॉल्व्स pouring out clear liquid from a settled mixture, कि मिक्सचर के ऊपर का जो साफ तरल धीरे धीरे निकालने की विधि कौन सी होती है। जो कोई भी मिक्सचर है ना, उसके ऊपर का जो साफ और तरल होता है उसको धीरे धीरे निकालना है हमने, तो उसको क्या कहेंगे, डिकेंटेशन कहेंगे। आपको सारी स्टेटमेंट्स, सारी चीजें पता चल रही हैं, इसको बोला जाता है डिकेंटेशन कहा जाता है ना, यानी कि अपकर्षण जिसे हम जो है वो हिंदी में कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कहा हमने, या क्वेश्चन में आपको फिर से दिखा देती हूँ कि कोई भी आपके पास इस तरीके से मिश्रण है किसी चीज़ का, तो उसके ऊपर का जो हम करते हैं ना, जैसे कि कोई चीज़ है उसका ऊपर का आपने धीरे धीरे से जो तरल पदार्थ होता है ना उसको निकालना है आपने ऊपर ऊपर वाले को, तो इसको बोला जाता है डिकेंटेशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने ये देखा होगा मक्खन बनाते हैं हम, तो ऊपर वाली चीज़ है, ऊपर वाली लेयर आप बनाते हो, तो उसको क्या कह रहे हैं हम। ठीक है, तो वो हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैथड यूजेस फिल्टर पेपर टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। आपके पास एक ठोस चीज़ है, एक तरल चीज़ है, दोनों को अलग करने के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग किस विधि में होता है। आप फिल्टर पेपर का यूज़ कर रहे हो, ठोस और तरल को आपको अलग करना है एक ही चीज़ में, उसमें आपको ठोस भी अलग करना है, तरल भी अलग करना है। तो फिल्टर पेपर का यूज़ कौन सी विधि में यूज़ होगा, सेडिमेंटेशन में, फिल्ट्रेशन में, विनोइंग में, हैंड पिकिंग में, तो किस तरीके से होगा। हमने हैंड पिकिंग के बारे में भी पढ़ लिया। सेडिमेंटेशन होता है जो नीचे जम जाता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, हम जब किसी को फिल्टर करते हैं, तो वो हो जाएगा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन बी। फिल्टर पेपर का यूज आप किस तरीके से करेंगे, फिल्ट्रेशन मेथड के साथ। ये कौन सी विधि, कौन सा मेथड कहलाएगा कि जब आप फिल्टर करोगे किसी को, तो ठोस और तरल को आप क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैथड इज यूज टू ऑब्स्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। आपको समुद्र के पानी से नमक निकालना है। अब इसको क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेशन मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि जब आप ठोस को तरल से अलग करना है तो फिल्टर पेपर का यूज करोगे आप, तो वो फिल्ट्रेशन होती है। सीविंग का मतलब हम क्या कर रहे थे, छान के कर रहे थे। फटकाई क्या होता है, जब हम भूसे को अनाज से अलग कर रहे थे। तो एक ही मेथड बच जाता है यहाँ पे, इवेपोरेशन। तो जब हमें जो है सी वाटर है, इस तरीके से यह मान लो हमारा सी है, ये सी वाटर है, इसमें से हमें सॉल्ट को अलग करना है, तो सॉल्ट कैसे होगा, इवेपोरेशन के मेथड से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैथड इज सुटेबल व्हेन इम्प्योरिटीज आर फ्यू एंड लार्ज। जब अशुद्धियाँ कम और बड़ी हो तो कौन सी विधि यूज करेंगे हम। अब अशुद्धियाँ कम भी हैं और बड़ी बड़ी भी है, आराम से हम उनको देख सकते हैं, यानी कि तो हम उसको छानेंगे या हाथ से चुनेंगे या सेडिमेंटेशन करेंगे या फिल्ट्रेशन करेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा हम हाथ से पिक कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ बहुत कम है और वो लार्ज है। अगर हमें दिख रही हैं वो लार्ज है, तो हम हाथ से आसानी से उनको निकाल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन अपने थोड़ा देर पहले इसी से रिलेटेड बात की थी कि विच मैथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। अगर आपको भूसी को अनाज से अलग करना है तो आप किस विधि का यूज करोगे, विनोइंग का, फिल्ट्रेशन का, सीविंग का या डिकेंटेशन का। ये मैंने आपको बताया था। तो इसमें हम जो है वो क्या कर रहे हैं, फटका के कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैथड इज कॉमनली यूज्ड इन फ्लोर मिल्स। जो आटे की चक्कियाँ होती है ना, तो ये
यहाँ पे बोला जा रहा है कि आटा चक्की में कौन सी विधि यूज होती है। आप फटका के करते हो वहां पे, या छान के करते हो, या सेडिमेंटेशन होता है कि वो नीचे सेडिमेंट हो जाती है, इवेपोरेशन होता है, तो कौन सी चीज होती है। तो उसमें आप क्या करते हो, यहाँ पे होगा आपके पास आटा चक्की में आप यूज करते हो ऑप्शन बी, यानी कि आप छलनी वाला का यूज करते हो। जब आपने वहां पे आटे चक्की में छलनी होती है एक तरीके से, जब आप पूरा वो प्रोसेस कर रहे होते हो तो वो छलनी की सहायता से वो नीचे गिरता रहता है, ठीक है। उसमें अंदर एक छलनी यूज हुई होती है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट दाना ही बन के आ जाएगा, या डायरेक्ट वही वैसे ही आपका आटा निकल कर आ जाएगा। उसमें भी एक टाइप से जो है वो सीव कर रहे होते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो नीचे बैठने की बात करें, अवसादन हो जाता है, सेडिमेंटेशन कहते हैं कि जो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, जैसे रेत है और पानी है, तो रेत नीचे बैठ जाएगा, वो सेडिमेंट जम गया। मिट्टी नीचे बैठ गई, वो भी सेडिमेंटेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड इज यूजली डन आफ्टर सेडिमेंटेशन। अवसादन के बाद सामान्यतः जो है वो कौन सी विधि की जाती है। आप जो है डिकेंटेशन करोगे, विनोइंग करोगे, सीविंग करोगे, इवेपोरेशन करोगे, तो करेक्ट आंसर होगा आप क्या करोगे, डिकेंटेशन करोगे। सेडिमेंटेशन के बाद होती है डिकेंटेशन। देखो सेडिमेंटेशन मैंने क्या कहा, इस तरीके से यहाँ पे आपका क्या है, सैंड है, भारी चीज नीचे बैठ गई, पानी आपका ऊपर रह गया। अब आप क्या करते हो, सेडिमेंटेशन के बाद क्या करते हो, डिकेंटेशन होती है। उसके बाद आप उसको क्या करोगे, अपकर्षण है, डिकेंटेशन मतलब ऊपर वाली चीज को आप अलग कर दोगे, तभी तो वो दोनों चीजें अलग हो जाएंगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच मैथड सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। कि जो अघुलनशील पदार्थ है तरल से, आप जैसे अभी हमने बात की, देखो एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है। इन्हीं सारे क्वेश्चंस को स्टेटमेंट में डाल दो एक क्वेश्चन के, तो बात बन जाएगी ना, यानी कि क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाइज बन गया। तो बोला जा रहा है कि आपके पास तरल है, यहाँ पे पानी है सारे का सारा। अब इसमें अघुलनशील है, मतलब जैसे रेत है तो वो घुल नहीं सकता है, अघुलनशील है। इन पदार्थ को अलग करना है, तो इस चीज को आपको दोनों को अलग करना है, तो इसको क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन, बिनोइंग, हैंड पिकिंग या सीविंग। तो कौन सी मेथड का आप यूज करोगे, तो उसको फिल्टर करेंगे। आपने देखा होगा कि जैसे आपकी पानी होता है, फिल्टर लगाए होते हैं ना सबने, तो वो फिल्ट्रेशन हो रही होती है। आप पानी और कंकड़ उसमें अलग कर रहे होते हैं, तो कंकड़ ऊपर बैठ जाते हैं और पानी आपका जो है वो स्टोर हो जाता है वहाँ जहाँ पे आप कंटेनर में रखते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड कन्वर्ट लिक्विड इंटू वेपर्स। अब इस तरीके से आपके इससे लिक्विड है, अब ये वेपर में कैसे कन्वर्ट होगा, लिक्विड से वेपर कैसे बनेंगे, यानी कि वाष्प कैसे बनेगा, तो वो इवेपोरेशन की प्रोसेस से बनेगा। तो इवेपोरेशन का मतलब ही होता है आपके पास कि जब लिक्विड जो है आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड इज यूज टू रिमूव स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस। अभी हमने बात की थी कि जो पत्थर है, अगर आप दालें हैं तो दालें हमें दिख जाती है ना, ये दालें हैं, इसमें से हमें कंकड़ आराम से दिख जाते हैं, हम क्या करते हैं, हाथों से चुनते हैं, तो इसको हैंड पिकिंग कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड रिक्वायर्स विंड फॉर सेपरेशन। हवा की आवश्यकता हमें कौन से मैथड पे होती है। तो जैसे हमने बोला था कि अगर हमें अनाज में से भूसे को अलग करना है ना, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे कौन सी चीज़ का यूज़ करेंगे, हम फटकेंगे उसको। तो बिनोइंग के लिए जो है वो यूज़ किया जाएगा हवा का, मतलब हवा की ज़रूरत होती है उसके लिए। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमारे गेहूँ निकलती है, जैसे कई बार तो गेहूँ कैसे होगी, आप अगर थोड़ी सी आपकी ज़्यादा नहीं है तो मैक्सिमम अगर हवा लगी होती है, या कई बार क्या करते हैं फैन लगा के छोड़ते हैं, जिस साइड को हवा जाती है वो भूसी वहाँ से उड़ के चल जाती है उस साइड को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यूज़ कर देखेंगे, विच मैथड यूजेज अ मैश और सीव। यानी कि मैश का यहाँ मतलब हुआ आपका जाली। आप जाली या छलनी का उपयोग किस विधि के लिए करते हो, तो अगर हमें जो है वो फटकना है किसी चीज़ को, तो यूज़ नहीं होगा। तो सीव का यूज़ करने के लिए, छलनी का यूज़ करने के लिए हम जो है जाली या छलनी का उपयोग किस विधि में होगा, तो छलनी विधि के लिए ही, सीविंग के लिए आप यूज़ करते हो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत को पानी से अलग करने के लिए सबसे पहले कौन सी विधि यूज की जाती है। तो रेत को पानी से अलग करना है तो उसको हम क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन कहेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले सेडिमेंटेशन होती है, सबसे पहली विधि पूछा है इन्होंने, उसके बाद की बात नहीं की है ना, तो सेडिमेंटेशन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, विच मैथड रिमूव क्लियर लिक्विड फ्रॉम अबव सेटल्ड पार्टिकल। कि नीचे बैठे कणों के ऊपर से साफ तरल निकालने की विधि को क्या कहा जाता है, ऊपर से निकालने की लेयर को बोलते हैं हम डिकेंटेशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को अलग करने की विधि को क्या कहेंगे? अब हम अलग, अब यहाँ पे बात एक और तरीके से आ गई। उसको हम क्या करते हैं? विनोइंग करते हैं, या फिल्टर करते हैं, या सेडिमेंट करते हैं, या सीविंग करते हैं। तो चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को जब हम अलग करते हैं तो हम छानते हैं ना उसको, तभी तो हम पत्तियों को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। अब चाय को छाना जाता है, लेकिन चाय की पत्तियों को अलग करने को बोला जा रहा है, तो अब उसको भी हम क्या कर रहे हैं? एक तरीके से फिल्टर कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो इसको भी हम फिल्ट्रेशन की फॉर्म पे ही रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फिल्टर का मतलब यही नहीं है कि आप पानी को अलग कर रहे हो, पत्तियों की बात की जा रही है, उनको भी अलग किया जा रहा है चाय बनाते समय, तो वो भी फिल्ट्रेशन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड इज यूज टू अब्सटेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इन सॉल्ट पेन्स? अभी मैंने आपको बताया था पीछे, लेकिन वहां पे सॉल्ट पेन के बारे में बात नहीं की थी हमने, लेकिन वाटर तक हमने देखा था। नमक के खेतों में समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इवेपोरेशन का ही यूज करेंगे हम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस? सबसे सिंपल साधारण तरीका कौन सा? अगर आपने पदार्थों को अलग करना है, आप हाथों से चुनते हो, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड सेपरेट हैवी ग्रेन्स फ्रॉम लाइटर हस्क? आपने जैसे जो भूसा होता है उसको अलग करना है, उसको हमने क्या कहा था? बिनोइंग कहा था, फटकाई कहा था, हम फटक के कर सकते थे। नेक्स्ट, विच मेथड इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन टू सेपरेट सैंड फ्रॉम ग्रेवल? यानी कि निर्माण कार्य में रेत और कंकड़ को अलग करने की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? अगर आपने कोई काम चला हुआ है, कंस्ट्रक्शन चली हुई है, आपने रेत को अलग करना है, कंकड़ है उसमें उसको अलग करना है, तो क्या किया जाता है? हम क्या करेंगे? यहाँ पे सीव करेंगे, छानेंगे। अगर हमें रेत को अलग करना है, कंकड़ को अलग करना है, तो छानकर छलनी की सहायता से हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड वर्क्स व्हेन मिक्सचर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड? जब मिश्रण को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दिया जाता है तो कौन सी विधि होती है? तो जो कोई भी मिक्सचर है, कोई भी मिक्स की हुई चीज़ है, तो कुछ देर के लिए जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है, अवसादन हो जाता है। उसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऊपरी परत को धीरे धीरे निकालकर तेल और पानी को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो ये डिकेंटेशन कहलाती है। जैसे ये आपके तेल है ऊपर, तो उसको हल्का सा, उसकी लेयर, ऊपर वाली लेयर आप हल्की से निकाल रहे हो, तो उसको क्या बोला जाता है? डिकेंटेशन कहा जाता है। बाकी पानी आपका नीचे रह जाता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जा सकता है कि तेल और पानी को अलग कौन सी विधि से किया जाएगा? अपकर्षण या डिकेंटेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड कैन नॉट सेपरेट डिजॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड? यानी कि कौन सी विधि तरल में घुले पदार्थों को अलग नहीं कर सकती है? अब आप इस तरीके से, आपके पास कोई लिक्विड है, इसमें कोई घुली हुई चीज़ है ना, उसको अलग नहीं कर सकते। फिल्टर कर रहे हैं हम, उसको क्या अलग कर सकते हैं? फटक कर सकते हैं, सीव से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हैंड पिकिंग से कर सकते हैं। तो कौन सी विधि है यहाँ पर जो कि घुले हुए पदार्थों को अलग नहीं कर सकती है? तो फिल्टर, जब आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो फिल्टर मेथड के थ्रू आप घुले पदार्थों को अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच प्रोसेस अकर्स फास्टर ऑन हीटिंग? जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया गर्म करने पर तेज हो जाती है? तो गर्म करने पर जो आपका लिक्विड है उसका भाप बन जाता है जल्दी, तो यानी कि इवेपोरेशन आपकी जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगी हीट करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which method is not suitable for large quantity of grains? जो बड़ी मात्रा में अनाज के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? हाथ से चुनना ये बड़ी मात्रा में उपयोगी नहीं है। आप फटका सकते हो, छलनी से कर सकते हो, सेडिमेंटेशन कर सकते हो, सारी हो सकती है, लेकिन हाथ से चुनना नहीं हो सकता है। बाकियों को हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये हो सकता है, लेकिन जो मेथड है हैंड पिकिंग, वो नहीं हो सकता, वो थोड़ी चीज़ों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड सेपरेट सब्सटेंस बेस्ड ऑन डिफरेंस इन वेट? वजन के अंतर के आधार पर पदार्थों को अलग करने की विधि कौन सी होती है? वेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आप पदार्थों को अलग कर सकते हो, तो उसमें फटक कर आप उसको अलग कर सकते हो वेट के अंतर के आधार पर, छलनी में, फिल्ट्रेशन में या इवेपोरेशन में। तो आप उनको फटका कर वेट के आधार पर आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा वेट लेके, मतलब आप उनको अलग कर सकते हो, तो वो फटकाई कहलाती है। वजन के अंतर के आधार पर पदार्थों को अलग किया जाता है, उसे विनोइंग कह रहे हैं।
चाय की पत्तियों को अलग करने की विधि मैंने अभी आपको बता दी थी, है ना, उसको क्या कहेंगे हम, फिल्टरेशन कहेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच मेथड यूजेस क्लॉथ और फिल्टर पेपर। कपड़े या फिल्टर पेपर का उपयोग जो है वो किस विधि में होता है। तो फिल्टर पेपर की जब हम बात करें तो वो फिल्ट्रेशन में ही होगा। मतलब आप जैसे गंदा पानी आता है उसके आगे आप कपड़ा लगा रहे हो, आप फिल्टर पेपर लगा रहे हो, तो वो फिल्ट्रेशन आपकी विधि कहलाती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। विच मैथड लीव्स अ सॉलिड रेजिड्यू आफ्टर लिक्विड इवेपोरेट्स। किस विधि में तरल के वाष्प बनने के बाद ठोस पीछे रह जाता है। तो ऐसी कौन सी विधि है, तो वो इवेपोरेशन है। ठोस से वो क्या बन रहा है, हमारे पास वाष्प बन रहा है, और उसमें क्या रह रहे हैं, ठोस पदार्थ पीछे रह जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैथड इज यूज्ड टू सेपरेट सैंड फ्रॉम फ्लोर। रेत को आटे से अलग करने की विधि कौन सी है। तो रेत और आटा आपने अलग अलग करना है, तो आप कैसे करोगे। रेत आप जो आपका आटा है वो थोड़ा पतला होता है, रेत थोड़ी मोटी होती है, तो आप उसको छान के कर सकते हो। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में मिट्टी को नीचे बैठाकर अलग करने की विधि क्या होती है। विच मैथड सेपरेट मड फ्रॉम वाटर बाय सेटलिंग। यानी कि आपके पास जो मड है वो नीचे बैठ जाता है, कीचड़ पानी ऊपर रह जाता है, इसको सेडिमेंटेशन कहेंगे, अवसादन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मैथड इज डन आफ्टर सेडिमेंटेशन टू रिमूव वाटर। अवसादन के बाद पानी निकालने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो सेडिमेंटेशन के बाद होती है आपकी डिकेंटेशन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। जैसे हमने तेल और पानी का एग्जांपल लिया था, ऊपर वाली लेयर को हमने अलग कर दिया, नीचे वाली अलग हो गई। वैसे ही आपके पास जो सेडिमेंटेशन होती है, पानी ऊपर है और रेत नीचे है, तो पानी को आप अलग करें ऊपर वाली लेयर को, उसको डिकेंटेशन कहेंगे। नेक्स्ट है विच मैथड इज कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू प्योरीफाई लिक्विड। अगर आप बात करें प्रयोगशाला में, तो तरल को या लिक्विड को शुद्ध रूप से अलग करने की विधि कौन सी है, उसको हम फिल्ट्रेशन कहेंगे। फिल्टर करके हम जो है चीज़ों को जो है वो प्योर करते हैं। नेक्स्ट है विच मैथड चेंज लिक्विड इनटू वेपर्स। यानी कि आप द्रव से वाष्प कौन सी विधि के थ्रू बनाते हैं, हमने ये क्वेश्चन पीछे भी पढ़ा, इसको फिल्ट्रेशन कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये सारे जो भी आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, आपके थर्ड चैप्टर में जो है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ये क्या कहेंगे, मैथड्स के रिगार्डिंग ही दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मैथड रिक्वायर विंड और एयर मूवमेंट। कौन सा मैथड है जिसमें कि हवा की मूवमेंट की ज़रूरत होती है, विंड की ज़रूरत होती है। तो वो होती है विनोइंग की, फटकाई के लिए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच मैथड यूजेस अ सीव इन किचन। रसोई में छलनी का उपयोग किस विधि में किया जाता है। सीविंग के लिए किया जाता है, छानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। विच मैथड सेपरेट्स हैवियर पार्टिकल बाय सेटलिंग। यानी कि भारी कणों को नीचे बैठाकर अलग करने की विधि को क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन कहेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। विच मैथड रिमूव्स लिक्विड केयरफुली फ्रॉम मिक्सचर। मिक्सचर के ऊपर का जो साफ तरल सावधानी से अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है, डिकेंटेशन कहा जाता है। जैसे कि कोई भी चीज़ का मिक्सचर है, उससे ऊपर वाली चीज़ को हमने हल्का सा जो है वो अलग करना है, तो उसको डिकेंटेशन बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। विच मैथड यूजेज अ स्ट्रेनर टू सेपरेट टी लीव्स। आप कौन से मैथड का यूज करोगे। छन्नी का उपयोग किस विधि में होता है। चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए छन्नी का उपयोग कौन सी विधि में हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो वो करेंगे हम फिल्ट्रेशन में। छलनी का या छन्नी का यूज करते हैं जब हम उसको फिल्टर करते हैं। चाय की पत्तियां हैं, उसको अलग करने के लिए हम छन्नी का यूज करते हैं। ये बात बोली जा रही है, चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए जो हम बार बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे छन्नी वर्ड आपका जो है वो ऐड कर दिया है। तो जब हमें छन्नी चाय की पत्तियों को, या आप ये बोल सकते हो कि चाय पत्ती है, चाय पत्तियों को ना भी बोला जाए, तो जो चाय पत्ती है, आपने देखा होगा जो एक पुराना मेथड था जिसमें चाय पत्ती नहीं होती थी, आज तो हमारे पास है, लेकिन कई बार क्या होता था उसके पत्ते ही डाल दिए, तो उनको हमें अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करेंगे तो वो कैसे, आप फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करोगे। छन्नी का उपयोग फिल्ट्रेशन के लिए होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच प्रोसेस लीव्स सॉलिड बिहाइंड आफ्टर वाटर डिसअपियर्स। कि पानी के समाप्त हो जाने पर ठोस पदार्थ पीछे छोड़ने वाली प्रक्रिया कौन सी है। जो ठोस पदार्थ पीछे छोड़ देती है उसको क्या कहेंगे हम, उसे कहा जाता है आपका कि
क्या कौन सी बार कि ऐसे पानी, जैसे पानी है एक बर्तन में, अब ये यहाँ पे पानी समाप्त हो गया तो जो ठोस पदार्थ है वो पीछे छोड़ देती है। छोड़ने वाली प्रक्रिया क्या होती है आपके पास यहाँ पे? इवेपोरेशन होती है, कि वो ठोस पदार्थ है, छोटे छोटे कंकड़ है, वो पीछे छोड़ जाती है और पानी नीचे निकल जाता है, तो उसको इवेपोरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड सेपरेट राइस एंड स्टोन मैनुअली? चावल और पत्थरों को अलग करने की विधि कौन सी होती है? आप हैंड पिकिंग यूज कर सकते हो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड सेपरेट सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन साइज डिफरेंस? जो आधार हो के आकार के अंतर के आधार पर आप पदार्थों को अलग अलग कर रहे हो कि आकार किसका कैसा आकार है, उसको क्या कहा जाता है यहाँ पे? तो उसे सीविंग कहेंगे, विनोइंग कहेंगे, फिल्ट्रेशन कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे। उसको विनोइंग कहा जाता है, फटकाई कहा जाता है, आकार के आधार पर पदार्थों को अलग करने को। अच्छा, आकार बोला है यहाँ पे, वेट के बारे में बात नहीं हो रही है, आकार बोला है। वेट के आधार पर अगर बोला जाए तो उसको जो है वो विनोइंग कहा जाता है। पीछे भार के अकॉर्डिंग मैंने बात की थी, यहाँ साइज के अकॉर्डिंग है, तो साइज बड़ा छोटा है तो आप सीविंग यूज करोगे, यानी कि छलने का आप यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजन के आधार पर, अभी मैंने इस चीज के बारे में आपको बताया, तो उसको विनोइंग कहा जाता है। वजन के अंतर के आधार पर पदार्थों को अलग करने का मेथड है आपके पास फटकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड सेपरेट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फिल्टर पेपर यूजिंग फिल्टर पेपर? यानी कि फिल्टर पेपर की सहायता से जो अघुलनशील अशुद्धियां होती हैं, जैसे हमने इसके लिए एक बोला था, कपड़े वाला क्वेश्चन भी देखा था हमने, कपड़ा और फिल्टर पेपर का आप यूज करते हो, जो भी अघुलनशील अशुद्धियां होती है जो घुल नहीं सकती है, उनको कौन सी विधि से आप अलग कर सकते हो? तो उसको क्या कहा जाता है? फिल्ट्रेशन, विनोइंग, सेडिमेंटेशन या सीविंग। तो उसको हम फिल्टर कर रहे हैं एक तरीके से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच मैथड कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर्स लीविंग सॉल्ट बिहाइंड? कि पानी को वाष्प में बदलकर नमक पीछे छोड़ने की वाली विधि कौन सी है? तो वो है इवेपोरेशन, ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण जिसे हम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट मेथड्स है सारे के सारे, इनमें से आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ मैथड इज यूज्ड फॉर सेटलिंग एंड पोरिंग ऑफ लिक्विड? कणों को बैठाने और ऊपर का तल निकालने के लिए किस विधि के संयोजक का उपयोग किया जाता है? मतलब आप कणों को नीचे बिठाओगे और दूसरी चीज बोली जा रही है तरल, ऊपर का तरल निकालने को, तो कणों को नीचे बैठाने को सेडिमेंटेशन कहा जाता है और ऊपर का तरल निकालने को डिकेंटेशन यानी कि अपकर्षण कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे जो है यहाँ पे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने कोई क्वेश्चन आपको बार बार किसी और तरीके से थोड़े से वर्ड और ऐड करके ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे समझा दिए। तो साइंस की हमारी जो है वो 3 चैप्टर्स जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन्हीं में से आपको जो है वो चीज़ें, स्टेटमेंट्स जो है वो पेपर में देखने को मिलेंगी। तो अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से तैयारी करते हो तो आप लोगों के लिए एक बार फिर से मौका है जेबीटी कमीशन निकालने के लिए, और ये जो है स्टेट कैडर पे आपकी जो वैकेंसीज हैं वो फिल की जाएंगी। ठीक है, इसमें अगेन आपके पास जो है वो 600 पोस्ट के लिए जो है आपका जेबीटी कमीशन हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो जिन्होंने जेबीटी कमीशन देना है, पटवारी का जिनका एग्जाम है, दोनों का सिलेबस सेम है, तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।